तो दोस्तों आज हो गया 13 फरवरी 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी MC स्टैन के नाम हो गई है। उन्होंने शिव ठाकरे को पछाड़ कर ये शो अपने नाम कर लिया है। शो में पहले प्रियंका चार चौधरी और शिव के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अंतिम वक्त में बड़ा उलटफेर हुआ। प्रियंका तीसरे नंबर पर रही। सबको मात देते हुए MC स्टैन सीजन के विजेता बन गए हैं। कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम को लेकर बड़ी बात कह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बागेश्वर धाम बाबा के पास अगर शक्ति है तो बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे, जो रोज भारत को परेशान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधा इशारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ जांच की मांग की है। शरद पवार ने ये मांग भगत सिंह कोश्यारी के उन फैसलों के लिए उठाई है जिसके संविधान का हनन हुआ। उन्होंने कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि आज महाराष्ट्र ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही पवार ने कहा है कि कोश्यारी को हटाने का फैसला और जल्दी लेना चाहिए था। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र ने आज तक ऐसा अयोग्य राज्यपाल नहीं देखा। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और संसदीय मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने को कहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही जाला जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि त्रिपुरा में सत्ता में आने पर बीजेपी कॉलेज जाने वाली हर लड़की को मुफ्त में स्कूटी देगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले ही कम्युनिस्टों ने हार मान ली है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM डॉक्टर मानिक साह त्रिपुरा में विकास लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट कांग्रेस और टिपरा मोथा राज्य में जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरक्षण बचाओ के पक्ष में महाशक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन को कुछ दिन पहले स्वर्ण समुदाय की ओर से किए प्रदर्शन के विरोध में देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आगे भी ऐसी ही जनसभा जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन की मनाही के बावजूद कालसी पहुंच गए थे। उन्होंने वहां जनता से सीधा संवाद किया, लेकिन प्रशासन ने धामी को कालसी जाने के लिए सख्त तौर से मना किया था। दरअसल बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बाबी पंवार की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन को कालसी में मुख्यमंत्री धामी के जबरदस्त विरोध का अंदेशा था। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर महागठबंधन के दलों में घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कांग्रेस को झटका दिया है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार के सवाल से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस बारे में अब डिप्टी CM तेजस्वी यादव ही बताएंगे। वहीं तेजस्वी यादव पहले ही कैबिनेट विस्तार की बात से इनकार कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि उनकी नीतीश कुमार से बात हो गई है और उन्होंने पार्टी के कोटे से 2 नए मंत्री बनाए जाने पर हामी भरी है। त्रिपुरा में कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि दोनों दल केरल में कुश्ती लड़ते हैं और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। PM मोदी ने क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए दावा किया कि कई अन्य दल भी परोक्ष रूप से विपक्षी गठबंधन की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिया गया हर वोट त्रिपुरा को कई साल पीछे ले जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित जमीयत उलमा हिंद के वार्षिक आम सत्र में मौलाना महमूद मदी ने देश में कथित इस्लामोफोबिया और धार्मिक पूर्वाग्रह के मुद्दे को उठाया। ये भी कहा है कि भारत उनका भी उतना ही है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत का है। मदी ने कहा है कि भारत हमारा देश है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। ना महमूद उनसे 1 इंच आगे है, ना वो महमूद से 1 इंच आगे है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से नाराज है, जिसकी वजह से राज्य से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज के खिलाफ बयानबाजी करके सवाल खड़े कर रहे हैं।
मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में वरुण गांधी के पास कोई भी मंत्री पद नहीं रहा। अब केंद्र में मंत्री पद को लेकर वरुण गांधी ने बड़ा दावा किया है। वरुण गांधी का दावा है कि उन्हें 2 बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। राज्य के महबूबाबाद जिले में अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। उस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद के विशाखापट्टनम जा रही थी। आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को गौतम अडानी हिंडनबर्ग मामले में याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष जाना और कड़ी हिदायत भी दी। कोर्ट ने कहा है कि अडानी मामले में जो कुछ भी तर्क देना है वो सोच समझकर ही देना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। कोर्ट ने एक जांच कमेटी पर भी विचार करने का संकेत दिया है। अब मामले में सोमवार को सुनवाई होगी और जांच कमेटी के संबंध में फैसला आएगा। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो निजाम की सांस्कृतिक निशानियों को मिटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बंदी संजय कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की MIM और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति एक ही पार्टी के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलकर चलाती है और विधानसभा में ड्रामा करती है। तेलंगाना बीजेपी चीफ ने कहा है कि पूरे सूबे में भारतीय जनता पार्टी को लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के पैरोल को रद्द कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इस याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। इनमें से सबसे ज़्यादा 2,25,620 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके शासनकाल के दौरान 90 सरकारें गिरी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया था। मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का सपा में विलय होने के बाद शिवपाल सिंह यादव को पहले सपा में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अब उनको आजम खान की सीट पर भी बिठाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद विधानसभा में होने वाले बजट सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बगल में शिवपाल यादव बैठे दिख सकते हैं।